जनजाति उनकी संख्या बढ़ रही, पिछड़े वर्गों की भी संख्या बढ़ी है, लेकिन ये लिमिट है 50% का। अब ऐसी परिस्थिति में इसका समाधान निकालने का सबसे पहला और जरूरी उपाय है, जब से देश आजाद हुआ तब से जात पर आधारित जनगणना नहीं हुई। 1931 में जब देश आजाद नहीं था तो अंतिम जनगणना हुई है जाति आधारित। आज भी कुछ पता करना पड़ता है तो 1931 का जो फिगर है, जो आंकड़ा है, उसी को देखकर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। लेकिन अगर पूरे बिहार में, पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो जाए तो बहुत सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। आज क्या होता है, आज जब जनगणना होती है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कितने हैं, विभिन्न धर्मों के कितने लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के कितने लोग हैं, इसकी गिनती हो जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर विभिन्न जातियों की भी गिनती हो जाती है, लेकिन अन्य वर्गों के लिए कोई गिनती नहीं रहती। कौन अनारक्षित श्रेणी में आता है, कौन पिछड़े वर्ग का है, इसके बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता। तो ये जरूरी है कि एक बार, अगली बार जाति आधारित जनगणना हो जाए ताकि सबके पास फिगर होगा। पिछली बार 2011 में केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी, बड़ा दबाव पैदा किया गया, तो थोड़ा बहुत मान लिए उन लोगों ने कहा कि इसको अलग ढंग से, जनगणना से अलग ढंग से एक सर्वे करवाए। वो जनगणना का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो आंकड़े आए वो आज तक प्रकाशित नहीं हो पाए। उसका कारण क्या, हम लोगों ने पता करने की कोशिश की तो कहा जनगणना होती और जाति आधारित जनगणना होती तो एक एक आंकड़ा आप रखते कि कौन जात है, उसकी संख्या पूछते। अब वैसे चला गया, ठीक ढंग से सर्वे किया नहीं, जिससे पूछ रहा कोई जात बता दिया, एक ही जात का 10 नाम है, अब वो अंत में इकट्ठा हो गया है तो उसको गिनती करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। इसलिए उस तरह के सर्वेक्षण की क्या जरूरत है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे की क्या जरूरत है। आप जाति आधारित जनगणना करा दीजिए, एक एक आदमी का जात का पता चल जाएगा। धर्म के बारे में तो अभी ही मालूम हो जाता है और SC ST के बारे में तो पूरा पता चल जाता है, लेकिन जब सब के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी तब सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। और जब सारे तथ्य सामने आ जाएंगे तो उस हिसाब से क्यों नहीं होगा। कब तक एक सीमा तक ही आरक्षण रहेगा। एक संदर्भ है, एक संदर्भ में 50% की सीमा लगा दी गई। एक बार कास्ट सेंसस पूरे तौर पर हो जाएगा तो उसके बाद ठीक ढंग से संविधान में प्रावधान करके कोई उपयुक्त उपाय किया जा सकता है ताकि सबको उसका लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज हम लोग करना चाहते हैं और इन सब चीजों के प्रति हम लोगों की प्रतिबद्धता प्रारंभ से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि समाज में हम हर समय लोगों के हक के बारे में सोचते हैं, अधिकार के बारे में सोचते हैं, उनको कैसे सम्मान मिले, कैसे अधिकार मिले,